उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य। जी हाँ, बिजली महोत्सव खगड़िया के खेल भवन में आयोजित भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम के द्वारा उपभोक्ताओं को जागरूक किया गया। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं खरबली दर्पण। मैं देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज खगड़िया के खेल भवन में बिजली महोत्सव का खास कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इस संबंध में अजय कुमार रत्नाकर बिजली विभाग के और बेगूसराय से यहाँ पर आए हुए हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज के इस महोत्सव को लेकर के कितनी बड़ी तैयारी की गई थी और जनताओं को, आवाम को क्या खास इस कार्यक्रम के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं। खरबली दर्पण में सर आपका स्वागत है। आज इस महोत्सव के माध्यम से जनताओं में किस प्रकार की खास जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है और क्या कुछ इस पूरे साल में कितनी तैयारी की गई है ताकि आगे और भी बेहतर प्रयास किया जा सके। 15 अगस्त को भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। भारत सरकार के द्वारा अमृत महोत्सव के रूप में इसे मनाया जा रहा है। इसी के तहत उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य के तहत पावर सेक्टर में जो कार्य हुए हैं पिछले वर्षों में, उनके बारे में हम लोग प्रदर्शन किए हैं कि मेरा कार्य कैसा किया गया है। आप सभी को मालूम ही होगा कि 2012 से पहले यहाँ पावर की क्या स्थिति थी। 2012 में के बाद बिहार सरकार और भारत सरकार के द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है। आपको पता होगा 2012 में जहाँ पर खगड़िया में जहाँ 5-6 घंटा बिजली रहती थी, आज के समय में शहरी क्षेत्र में हम 22 से 23 घंटे बिजली दे रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में 20-21 घंटा बिजली दे रहे हैं। हम लोगों के द्वारा नए टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया गया है। पावर सब स्टेशन की संख्या बढ़ाई गई है। 12 से पहले जहां 2 पावर सब स्टेशन थे, यहां अभी 17 पावर स्टेशन काम कर रहे हैं। अभी वर्तमान में 2 ग्रिड सब स्टेशन हम लोगों का काम कर रहा है। हम लोगों के द्वारा करीब आपको 1500 से अधिक कृषि कनेक्शन दे दिए गए हैं। 3 लाख से 3 लाख के आसपास मेरा नया उपभोक्ता हो गया है। हम लोग अपने बिजली क्षेत्र में हमेशा नवीन टेक्नोलॉजी या नया काम करते रहते हैं कि उपभोक्ताओं को कोई परेशानी नहीं हो। और अब जो रही बात हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने के बाद लगातार डिमांड मेरा बढ़ रहा है। अभी 85 मेगावाट से अधिक डिमांड मेरा खगड़िया जिला का हो गया, जिसे हम पूर्ति करने में सक्षम हैं। और भविष्य का भी हम लोग का योजना जो है RDSS की तरफ बहुत सारे कार्य करने हैं, जिसकी स्वीकृति प्रदान कर ली गई है। और भारत सरकार, बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत इस योजना में जो है हम लोग जो है इस वर्ष के अंत तक जो है कार्य प्रारंभ होगा। अभी टेंडरिंग की स्थिति में वो योजना है। बिल्कुल, धन्यवाद सर। एक खास चीज़ बताना चाहेंगे और पूछना भी आपसे चाहेंगे, आपके विभाग में जितने भी निचले स्तर पे काम करते हैं, जो बिजली के पोल पर रात दिन दोपहर या 2 बजे रात में हो किसी प्रकार के आपदा में जाके काम करते, तो उनके जो आप काम लेते हैं तो उनके इंश्योरेंस की, सिक्योरिटी की, उनके बाल बच्चे किस प्रकार से आप ख्याल रखते हैं, उसके लिए क्या कुछ खास तैयारी या योजना है, इसके बारे में संबंध में बताएं। हम लोग के यहाँ जो भी फील्ड स्टाफ हैं, जो लाइनमैन बोलिए उसको, मानव बल जो काम कर रहे हैं, एक लाइनमैन जो हम लोग का सरकारी स्टाफ है जिसका जो है जो भी आपको सैलरी और जो इंश्योरेंस जो है हम लोग की कंपनी की तरफ से है। और मानव बल जो हम लोग से आउटसोर्स की तरफ हायर किए हुए हैं, उनको हम लोग जो है मिनिमम वेज जो है प्रतिदिन दिया जाता है। उनका इंश्योरेंस भी EPF के द्वारा सुरक्षित है। उनको अगर पैसा जमा प्रत्येक महीना जो है वो एक राशि जो उनके अपने पेमेंट से करता है, एक राशि जो बिजली विभाग द्वारा जमा किया जाता है, दोनों मिलके उनकी EPF में जमा किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो है उनका जो मेडिकल सुविधा जो है वो भी दिया जाता है। इस योजना के साथ सुरक्षित है। जितना भी हॉस्पिटल यहाँ पर है उस हॉस्पिटल में जाके वो फ्री मुफ्त इलाज करा सकते हैं। उनका टोटल रिइंबर्समेंट जो है ESI योजना के तहत किया जाएगा। सर, जैसे कि एक अभी नई खबर आ रही थे कि खासकर के बिजली बिल को लेकर के अलग तरह के त्राहिमाम आती है, तो अचानक ऐसा कैसे हो जाता है कि 2 लाख 4 लाख का बिजली बिल आता है और जब फिर लोक शिकायत में इसका निवारण में जब इसकी आवेदन दी जाती है तो फिर घट करके वो 10,000 20,000 में आ जाता है। तो इतनी बड़ी और जो परेशानी है वो उपभोक्ता को झेलनी पड़ती है, तो ये क्या मामला है? हम लोग ने विद्युत आपूर्ति क्षेत्र में बढ़िया काम किया है, लेकिन कुछ कमी हम लोग का भी रह गया है विद्युत का बिल वितरण में और मीटर रीडिंग में। इसी के समाधान के लिए हम लोग जो स्मार्ट मीटर जो हम लोग लागू किए हैं। शहरी क्षेत्र में अभी स्मार्ट मीटर लगने का काम चल रहा है। आपको खुशी होगी कि खगड़िया शहर में हम लोगों ने 100% स्मार्ट मीटरिंग का काम कर लिया है। स्मार्ट मीटरिंग होने के बाद जो ये झंझटी समाप्त हो जाएगी
स्मार्ट मीटर आपका जो है ये मोबाइल की तरह आप रिचार्ज कराइए अपना, आपको जो है ऑटोमेटिक उसका जो मीटर रीडिंग होगा और पैसा कटेगा। अगर रिचार्ज समाप्त तो आपका बिजली बिल जो कट जाएगा। इसमें भी हम लोग प्रावधान किए कि जो भी छुट्टी के दिन हो या जो है जहाँ छुट्टी घोषणा किया गया है उस दिन निगेटिव होने के बावजूद जो बिजली हम लोग का कटेगा नहीं। इसके अतिरिक्त जो है शाम के 3 बजे के बाद अगर किसी का निगेटिव हो जाता है वो बिजली उनका नहीं कटता, अगले दिन 10 बजे के बाद ही उनका बिजली कटेगा। इसलिए हम लोग हर एक उपभोक्ता को हम बताना चाहते हैं कि प्रीपेड मीटर बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी है, उसको लाएं। क्योंकि जहाँ भी मीटर रीडिंग हम लोग करते हैं और जहाँ भी मैनुअल इंटरफेरेंस होता है, मान लीजिए मीटर रीडिंग करने गया कोई आदमी, आँख से देखता है कि मीटर रीडिंग में क्या है, उसी चीज़ को जो है उसको जो है मोबाइल पर उसको जो है उसको अंकित करना पड़ता है। अगर दोनों में कुछ गलती हो गई, मान लीजिए वहाँ लिखा हुआ है 1010 लिखा हुआ है, उसके बदले में 1000 के बदले में 1 लाख दब गया, उससे क्या होता है कि उसका बिजली का बिल ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। लेकिन एक्चुअल उनके यहाँ तो 1000 ही उसका मीटर रीडिंग है। ये मैनुअल इंटरफेरेंस के कारण हुआ है। मैनुअली कुछ न कुछ 1-2% गलती होने की संभावना रहती है। इस सब संभावना को दूर करने के लिए हम लोग प्रीपेड मीटर का प्लान किए हैं। अभी शहर में हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में भी हम लगाना शुरू करेंगे। इसके अतिरिक्त पहले की तुलना में आज हम लोग का जो है मीटर रीडिंग की स्थिति में भी सुधार हुआ है। हम लोग प्रत्येक गांव में कोशिश करते हैं कि मीटर रीडिंग समय पे हो। हम लोग का मॉनिटरिंग जो है प्रत्येक लेवल पे हो रहा है। आरआरएफ के द्वारा जो है आरआरएफ जो है हम नियुक्त किए हैं। प्रत्येक 1500 कंज्यूमर पर एक आरआरएफ है, उनको जो है एक अच्छा कमीशन दिया जाता है, हम लोग के द्वारा दिया जाता है मीटर रीडिंग करने पर। और 7.5 रुपये के आसपास मिलता है उनको। अगर जितना कलेक्शन करते हैं उनका 3% उनको कमीशन दिया जाता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सब कुछ ठीक रहे। जहाँ भी गलती होती है, अगर हमको जो है जो भी कंप्लेन मिलता है 1912 के थ्रू कंप्लेन मिले या ऑफिस में आके कंप्लेन मिले या और भी बहुत सारे तरीक़ा से कंप्लेन मिले, हम लोग कोशिश करते हैं उसका जो तुरंत निष्पादन हो और कंज्यूमर को किसी तरह तकलीफ का सामना नहीं करना पड़े। बिल्कुल, धन्यवाद। तो देखिए आज खगड़िया के खेल भवन में आज बिजली महोत्सव का एक भव्य कार्यक्रम किया गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जनताओं को प्रीपेड मीटर लगाने के लिए भी जागरूकता बढ़ाई गई है। और हमारे साथ आज बात का भी कर रहे थे अजय कुमार रत्नाकर जी, जो बेगूसराय के बिजली विभाग के एक अधीक्षक हैं। और हम लगातार खबर आपको दिखा रहे हैं और यह कार्यक्रम भव्य है और जनता के लिए जागरूकता के लिए खास भी है। अगर आपके पास किसी प्रकार की समस्या हो तो तुरंत नज़दीकी कार्यालय में संपर्क करें। फिलहाल अभी तक ले इतना ही। देखते रहें, बने रहें खलबली दर्पण न्यूज़ पे। धन्यवाद।